हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए, और आगे आप लोग ऐसे ही प्रतिमा क्लासेस को सपोर्ट करते रहिएगा। पिछली क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। आज हम लोग जस्ट उसके आगे देखते हैं। आइए, हम लोग पिछले क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर दिए थे। अब देखिए, हम लोग 5 पॉइंट पढ़ लिए गए थे, ठीक है, और यहाँ से 6 पॉइंट से देखते हैं। आइए 6 पॉइंट देखिए। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट नंबर 1 और इन सभी से एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with, besides, in addition to, like, unlike, except, excluding, including, accompanied, and not, rather than, headed by, guided by, but, no less than, followed by, nothing but, etc. इनके बाद तुरंत सब्जेक्ट 2 आए। क्या आए? पहला ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट 1 आए और इन सभी के बाद सब्जेक्ट 2 आए, तो जो वर्ब लगेगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोल लीजिए, राज एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। अब मैंने क्या बताया है कि अगर सब्जेक्ट नंबर 1 राज क्या है? सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक। अब इनसे देखिए सेंटेंस जुड़ा है, एज वेल आ गया यहाँ पे, एज वेल यहाँ पे आ गया, ठीक। उसके बाद ये क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2। तो फिर मैंने क्या बताया, अगर इनसे सेंटेंस जुड़ा हुआ तो वहाँ पे हेल्पिंग किसके अकॉर्डिंग लगेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। तो देखिए, राज इसमें क्या है? सिंगुलर है, ठीक। तो यहाँ पे आर कहना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे? यहाँ पे इज बनाओगे, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? मैंने क्या बताया है कि अगर सब्जेक्ट नंबर 1 और इन सभी से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट 2 आए, उसके बाद सब्जेक्ट 2 आ रहा है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, सही है वहाँ पे और आर क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे इज सही होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर एग्जाम में एरर पूछ दे तो कैसे पूछेगा? देख लीजिए, ऐसे बोल देगा एंड नो एरर। तो आप किस पे टिक लगाओगे? सी पे लगाओगे, ठीक है। समझ आ गया? अगली पॉइंट देखा जाए, ठीक। नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, ठीक है। 3 पॉइंट को साथ ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला देखिए, ठीक है। मान लीजिए अगर इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी बोले तो टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर्ब क्या बनेगा? सिंगुलर बोले तो एक वचन, ठीक। अगली पॉइंट देखें। मान लीजिए इन्फिनिटी नंबर 1 और से जुड़ा हुआ हो सेंटेंस एंड इन्फिनिटी नंबर 2, ठीक। ए इन्फिनिटी है, मैंने आई से इसको डिनोट किया, ठीक है। इन्फिनिटी नंबर 1 और एंड इन्फिनिटी 2, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा सिंगुलर बोले तो एक वचन, ठीक है। अगली पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए इन्फिनिटी नंबर 1 प्लस एंड से जुड़ा हुआ हो, ठीक, एंड इन्फिनिटी 2 बोले तो इन्फिनिटी 2, ठीक है, इन्फिनिटी। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा
वर्ब बनेगा, क्या बनेगा वो? प्लूरल, बोले तो बहुवचन। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? मैंने क्या बताया है? अब इन्फिनिटी किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। इन्फिनिटी किसे कहते हैं? जैसे किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, टू उसके पहले आया हो, क्या हुआ हो? टू उसके पहले आया हो, तो उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, जब लाइव क्लास स्टार्ट आप लोगों की चलेगी तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिलहाल यहाँ तक आप लोग बस इतना समझ लें, ठीक है? ओके, मैंने क्या बोला है कि इन्फिनिटी टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आए तो फिर वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। अगर इन्फिनिटी फर्स्ट, इन्फिनिटी सेकंड और उसके साथ आर जुड़ा हो, क्या हो? और जुड़ा हो, तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। और इन्फिनिटी फर्स्ट आए और उसके साथ अगर एंड जुड़ा हो तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। अब इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक, दूसरा देखते हैं, इसका देख लेते हैं तीसरे पॉइंट के। ठीक है, मान लीजिए, बोल लीजिए आप, टू टीच एंड टू डांस आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। ठीक, ओके, ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, ए वाली पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 का मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को, इसको पहले हम समझा लेते हैं फिर इसको बताते हैं। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को आप देख लें। ठीक है, मैंने क्या बताया है कि अगर टू आए, ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा? देखो आप लोग, यहाँ पे क्या लग रहा है? सिंगुलर। तो यहाँ पे ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पेपर में क्या बन के आ जाएगा? गलती यहाँ पे आर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक, अब अगली पॉइंट देखते हैं, इस वाली पॉइंट की। ठीक है, इस वाली पॉइंट की ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला है कि इन्फिनिटी वन पूरा आ गया, इन्फिनिटी वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी वन एंड किससे? एंड से जुड़ा हो। ठीक है, और इन्फिनिटी टू। ठीक है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ध्यान दीजिए, प्लूरल, बहुवचन, मतलब ए सही है। ठीक है, अगर लेकिन इसी के जगह अगर मान लीजिए, मैं दूसरी पॉइंट की बता रही हूँ, 8वां पॉइंट देखिए, अगर इसी चीज को आप ऐसे बोल लो, टू टीच और टू डांस, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? और आ गया तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? इज बन जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा मैंने क्या बताया है? ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, अगर टू में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। देखिए, टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या लगा? सिंगुलर। एंड सेकेंड में मैंने अब इसको मैंने पहले थर्ड एग्जाम्पल दे दिया। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला है कि टू इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी फर्स्ट एंड से जुड़ा हो, ठीक है, और इन्फिनिटी टू, तो वर्ब क्या लगेगा? यहाँ पे देखो आप लोग, प्लूरल लगेगा। ठीक, सही भी होगा। अब मान लीजिए तीसरा मैंने ऐसे बता दिया, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर टू इन्फिनिटी आ जाए और आ जाए, क्या आ जाए? और आ जाए। ठीक है, तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लगा है? सिंगुलर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अगली पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 10, पॉइंट नंबर 11 एंड पॉइंट नंबर 12।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट साथ में ही ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। मान लीजिए अगर जिरंड, क्या जिरंड, ठीक है, जिरंड बोले तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा सिंगुलर बोले तो एक वचन। ठीक, अगली पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए इसी को, ठीक है, यही बात है। ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो, जिरंड। ठीक, जिरंड 1 एंड और से जुड़ा हुआ हो, जिरंड 2। ठीक है, तो जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर बनेगा। ठीक है, बोले तो एक वचन बनेगा। ठीक है, अगली पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए जिरंड नंबर 1 सेंटेंस एंड से जुड़ा हो, किससे, एंड से, और उसके बाद जिरंड 2 आए। ठीक है, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख दी हूँ जिरंड। ठीक है, ये बाकी सारे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, समझ जाएगा आप लोग। तो वर्ब जो बनेगा वो प्लूरल बोले तो बहुवचन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। बोल लीजिए स्मोकिंग इज आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक, पहली पॉइंट एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अब बोल लो स्विमिंग इन द पूल एंड प्लेइंग हॉकी आर माई हॉबीज। ठीक, देखिएगा मैंने क्या बताया है आप लोग को। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जिरंड किसे कहते हैं, जिस कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ रहे हो, जैसे गो है गोइंग, प्ले है प्लेइंग। ठीक है, ओके, समझ आ गया। ठीक है, और इसे भी लाइव जब क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझ जाओ कि जिरंड किसे कहते हैं, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, क्या हो, आईएनजी हो। ठीक है, तो उसे हम जिरंड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। ठीक, अगर जिरंड 1 हो और किससे जुड़ा हो, आर से, किससे, और से। ठीक है, और जिरंड 2 हो तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। ठीक, अब जिरंड 1 एंड किससे, एंड, ध्यान दीजिएगा, एंड से अगर जुड़ा हो और जिरंड 2 तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल ध्यान से दीजिएगा आप लोग। मैंने क्या बताया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या, आईएनजी। अब देखिए पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। वहाँ पे बोला है ना एक वचन, क्या ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है। इसे आप क्या बनाओगे, इज बनाओगे। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। ठीक, अगली पॉइंट देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, एंड वाला एग्जाम्पल। ठीक है, इस पॉइंट को देखें ध्यान से आप लोग। ठीक है, मैंने क्या बताया है, जिरंड 1, ठीक है, एंड से जुड़ गया, और जिरंड 2, देखिए जिरंड नंबर 1 एंड जिरंड नंबर 2, तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा क्या बनेगा, प्लूरल। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। अगर पेपर में यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो कैसे पूछेगा, इसे ईज बना देगा। ठीक है, तो वो गलत रहेगा। ठीक है, वो गलत रहेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। और इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सेम यही एग्जाम्पल लिख लीजिए, बस यहाँ पे आर लिख लीजिए, यहाँ पे और लिख लीजिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। ठीक, समझ आएगा आप लोगों को। ठीक, अगली पॉइंट देखते हैं।
सर थोड़ा सा मार्कर कम है सर। देखते हैं सॉरी, पॉइंट नंबर 13, 15, 3.7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। द मेजॉरिटी, ठीक है, अगर आए, ठीक है, सेंटेंस अगर बन रहा है तो हेल्पिंग क्या लगेगा? सिंगुलर। बोले तो एक वचन, बोले तो एक वचन, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, मान लीजिए द मेजॉरिटी आ रही है, क्या आ रही है? द मेजॉरिटी प्लस के ऑफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नाउन आ रहा है, वो भी प्लूरल। क्या आ रहा है? प्लूरल। तो जो वर्ब लगेगा क्या बनेगा? वो बहुवचन, बोले तो प्लूरल, बोले तो बहुवचन, ठीक। अगली पॉइंट देखें, मान लीजिए अ मेजॉरिटी आ रही है, ठीक, अ मेजॉरिटी, ठीक, अ मेजॉरिटी, ऑफ आ रहा है, नाउन आ रहा है, फिर नाउन प्लूरल आ रहा है, ठीक। तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल, बोले तो बहुवचन, ठीक है। इसे ध्यान से दीजिए, देखिएगा मैंने क्या बताया है कि द के साथ अगर मेजॉरिटी आए तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। अगर द के बाद मेजॉरिटी आए, उसके बाद तुरंत क्या आए? ऑफ आए, ठीक है। उसके बाद नाउन जो आएगा प्लूरल, उसके बाद वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। फिर उसके बाद अगर अ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मेजॉरिटी आ रहा है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद नाउन प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। अब इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो आप लोग बोलो, इन एनी फाइट, इन एनी फाइट, in any fight the majority wins, ठीक। पहला पॉइंट देखो, ठीक। अब दूसरे का एग्जाम्पल देख लो, जैसे बोल लो द मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स, the leaders and the leaders are corrupt in India, corrupt in India, ठीक है। तीसरी पॉइंट देखो, जैसे बोल लो अ majority of थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लो आप लोग, इसे साइड कर लो, करप्ट इन इंडिया, ठीक। फिर यहाँ पे लिखो अ मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स want, a majority of players want a new coach, a new coach, a new coach, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीनों के एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या बताया है कि अगर द उसके साथ मेजॉरिटी आए तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। अगला देखिए, मैंने क्या बोला है? द आए, मेजॉरिटी आए, उसके साथ अगर ऑफ आए, नाउन क्या आएगा? प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। अगर आ रहा है, क्या आ रहा है? अ, ठीक है, उसके साथ मेजॉरिटी आ रही है, फिर उसके बाद ऑफ, नाउन प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। अब तीनों के एग्जाम्पल स्टेप में उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, अब देखिए यहाँ पे द आ गया, द आ गया, मेजॉरिटी आ गई। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, ठीक है। इसे हम गलती बना देते हैं, फिलहाल ये सही है। पेपर भी अगर आना होगा तो क्या बना के आएगा? ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये प्लूरल है, हमें क्या बनाना है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा? विंस,
ठीक है, यहाँ पे यस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, द मेजॉरिटी आया, ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ। अब यहाँ पे देखिए नाउन जो आया है, यहाँ पे देखिए यस, ठीक है, क्या बोला मैंने, प्लूरल, ठीक है, तो ये सही है। और आगे वर्ब क्या बनेगा, प्लूरल, तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आना होता, पेपर में अगर आएगा तो कैसे पूछेगा, यहाँ पे इज बना रहेगा तो वो गलत होगा, ठीक, और यहाँ पे यस नहीं रहेगा तो भी गलत, मतलब यहाँ पे पेपर में दो तरह से पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज गलती करके आएगा, ओके, और यहाँ का यस हटा देगा तो भी गलती रहेगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा तब जाके क्वेश्चन सही होगा, ठीक। अगली पॉइंट देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ नाउन प्लूरल, देखिए नाउन प्लूरल हो गया, प्लेयर्स आ गया तो ये सही है यहाँ पे, ठीक। अगर एरर आना होता तो यहाँ पे प्लेयर होता तो गलत होता ना, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स हो गया तो सही हो गया। अब वर्ब क्या आएगा, प्लूरल। अब वांट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये सही है, ठीक है। अगर यहाँ से गलती अगर पूछता तो यहाँ पे बोल देता वांट, तो ये गलत था, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को तीनों एग्जाम्पल। अगली पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 16 एंड पॉइंट नंबर 17, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर अ नंबर, ठीक है, अ लार्ज नंबर ठीक है, अ ग्रेट नंबर, ग्रेट नंबर, ठीक है। इसके बाद ऑफ आए, ठीक है, नाउन आए प्लूरल, तो जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो प्लूरल बनेगा, बोले तो बहुवचन, ठीक है, बोले तो बहुवचन। इसी की अगली पॉइंट देखते हैं, 16 पॉइंट देख लेते हैं फिर से। मैंने क्या बताया है, अ नंबर ऑफ, अ नंबर, अ लार्ज नंबर, अ ग्रेट नंबर, उसके बाद ऑफ आए, उसके बाद नाउन प्लूरल आए, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल, ठीक है। और 17 पॉइंट देख लेते हैं, जैसे द नंबर, प्लस के ऑफ नाउन प्लूरल आए, तो जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, बोले तो एक वचन, ठीक है। मैंने क्या बताया है कि द आए, नंबर आए, ऑफ आए, नाउन प्लूरल आए, तो हेल्पिंग क्या लगेगा, सिंगुलर। अब इन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। पहले के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका मतलब हो गया संख्या, द यहाँ पे नंबर हो गया तो यहाँ पे हो गया संख्या, क्या हो गया, संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखें, बोल लीजिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फील्ड, आर या हैव लिख लो ना, सही रहेगा, हैव फील्ड इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी, ठीक। दूसरे पॉइंट के देख लेते हैं, 17 के एग्जाम्पल। जैसे बोल लीजिए, द नंबर ऑफ
students in the class is 2000। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया है कि अगर अ नंबर आए या अ लार्ज नंबर आए या ग्रेट नंबर आए, उसके बाद ऑफ है, नाउन प्लूरल आए, तो हेल्पिंग क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर द आ रहा है, नंबर आ रहा है, उसके बाद ऑफ आ रहा है, तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। द आने पे सिंगुलर लग रहा है और आने पे प्लूरल लग रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला ध्यान दीजिए, पहला इसके 17 के एग्जाम्पल देखिए। ऑफ फॉलो किया, नंबर फॉलो किया, ऑफ फॉलो किया। अब यहाँ पे नाउन प्लूरल, अब देखिए अगर यहाँ से एरर बनाना चाहेगा, ठीक है, सब कुछ तो सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, तो फिर एक गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है नाउन प्लूरल, तो यहाँ पे यस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट, अगर यहाँ से इस क्वेश्चन से अगर दूसरा एरर पूछना चाहे पेपर में, तो कैसे पूछेगा? यहाँ पे हैज बना देगा। क्या बना देगा? हैज, तो जो कि गलत है, क्योंकि मैंने बोला क्या आएगा? प्लूरल। अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है? प्लूरल, तो यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा? हैव। ठीक है, यहाँ से अगर एरर पूछना चाहेगा एग्जाम में क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछे तो। ठीक, अब सेकंड देखिए, मैंने क्या बताया है कि अगर द आए, अगर नंबर आए, अगर ऑफ आए, उसके बाद नाउन प्लूरल। अब देखिए सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेगा। अगर यहाँ से अगर एरर पूछना चाहेगा एग्जाम में, तो यहाँ पे यस नहीं रहेगा, हमें क्या चाहिए? नाउन प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पे यस होना बहुत ज़रूरी है। फिर ठीक है, स्टूडेंट इन द क्लास, अब यहाँ पे इज, अब देखिए इसके लिए मैंने क्या बताया? हेल्पिंग सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर सही है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ से एरर पूछेगा तो क्या बनाएगा? आर, जो कि गलत है। ठीक है, ओके, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप आप लोग को क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। आप लोग प्रथमा क्लासेस को आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।